ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस के इस क्वेश्चन को सीबीएसई 2022 का है, जो कि ध्यान से देखो। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो मुझे ये बताओ, गैस करो कि इसमें क्या ऐसा है जिसके आपको फ्री फंड के नंबर मिल रहे हैं। ऐसा भी है, देखो ध्यान से देखो इसके सॉल्यूशन को और मुझे बताओ कि किसमें आपको फ्री फंड के नंबर मिल रहे हैं। गैस करो और कमेंट करो इसका आंसर कि किसमें फ्री फंड के नंबर मिल रहे हैं, मेरे को बताओ कमेंट करके। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो ये जो एपिसोड है इसका फ्लो कैसा होगा, यानी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम केस बेस्ड वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से केस बेस्ड वाले भी क्वेश्चन आते हैं। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ अगर आप सॉल्व करने के लिए तैयार हो, क्योंकि 90% नहीं है तैयार, मुझे पता है ऑलरेडी, क्योंकि वो आलसी है और वो ट्रिग्नोमेट्री को हार्ड ही बोलते रहेंगे पूरी दुनिया भर। 8वें और 9वां चैप्टर जो हमारा है उसको वो हार्ड ही बोलते रहेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आप तैयार हो मेरे साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कमेंट में लिख देना आई एम रेडी। और चलो एक एक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस चैप्टर को अच्छे से करा जाए, क्योंकि यहां से जब भी क्वेश्चन आता है तो 4 to 5 मार्क्स का आता भाई, और 1 नंबर फ्री फंड का है। किस चीज का वो आपको गैस करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं करवा रहा हूँ ना, कमाल की बात यह है कि आपको इसका पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी कि क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, ये नहीं, बस आप समझो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं मेरे से। तो देखो पहला क्वेश्चन है, अ वर्टिकल टावर, एक टावर दे रखा है, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया और इस पे वर्टिकल टावर है। ये रहा एक टावर है, इस पे वर्टिकल टावर यानी सीधा खड़ा हुआ एक टावर है। एंड इज सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, और इसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ यानी झंडा है, यहाँ पे झंडा है। अब आप बोलोगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है आप कह सकते हो, बस उसको मॉडिफाई कैसे किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसको ध्यान से देखो, तब आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर सोचता कैसे है। और ये जो फ्लैग स्टाफ है ना, इसकी हाइट है 6 मीटर। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये जो फ्लैग स्टाफ है यानी झंडा है, इसका बॉटम, ये रहा इसका बॉटम और ये रहा इसका टॉप। तो इन्होंने बोला बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है और टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45 है। बॉटम से जो एंगल बन रहा है, बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 30 डिग्री। और जो टॉप से बन रहा है, ये टॉप है, टॉप से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो है 45 डिग्री। ये इन्होंने हमें बोल रखा है। अच्छा, तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पता करनी है। ये जो है ना, ये टावर, इसकी हाइट पता करनी है। तो इसको हम h मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए h मान लेते हैं। अब देखो, अगर आपने इतना कर दिया है ना, तो आपको ना वो क्वेश्चन नंबर 2 में बताऊंगा क्या फायदा है। इतना करने से क्या फायदा, कि आपको इसके मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते, या फिर ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो मैं आपको अगले वाले क्वेश्चन बताऊंगा। कि क्वेश्चन नंबर 2 वही है जो इंट्रो मैंने बताया है। तो इसको h मान लिया मैंने। अब सभी पॉइंट्स के नाम दे दो, ए बी सी डी। हमें क्या h पता करना है, तो कुछ नहीं, मैंने सिंपल सी चीज बोली ना आपको, जो भी आपको एंगल दिख रहा है उसका 10 ले लो। तो 10 30 डिग्री ले लिया और 10 45 डिग्री ले लिया। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल जैसे ये 45 पूरा है, तो आप बोल सकते हो इन ट्राइंगल डीबीए, डीबीए या एबीडी बोल सकते हो। और इसको, इसके लिए आप बोल सकते हो इन ट्राइंगल tan 30 किस में है, इस वाले में है, CBA में, CBA या ABC बोल सकते हो। तो tan 30 इसमें निकालना है, हमें देखना है tan 30। तो h, और इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो tan 30 क्या हो गया, देखो ये पूरा है, tan 30 क्या हो गया, h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √3 h बटे x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x h √3। अच्छा, इसको यही छोड़ दो। tan 45 को देखो, ये पूरा ट्रायंगल है, tan 45 db अपॉन ab, db अपॉन ab है। अच्छा, tan 45 1 होता है और ये है db, db जो है वो 6 प्लस h है। अगर आप ध्यान से देखो, 6 प्लस h, 6 प्लस h वो db है, 6 प्लस h db। हाँ ठीक है, यहां तक तो समझ आ रहा है। ab क्या है, ab x है,
अब इसको इधर ले जाओ तो x बराबर 6 प्लस एच आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ये कह रहा है कि x इतना है, ये कह रहा है कि x इतना है, तो एक काम करो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 2 कर दो, यानी h अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 6 प्लस एच कर दो, तो ये इधर आएगा h अंडर रूट 3 माइनस एच। अब आंसर आ चुका है, अब कुछ बचा नहीं खास। h कॉमन अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। इन्होंने एक और चीज बोली है कि अंडर रूट 3 बराबर 1.73 यूज करना है, उसके मार्क्स मिल रहे हैं यूज करने के, तो इसको यूज करना है। तो फिर इसके बाद अब हम करेंगे इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा h बराबर 6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, और इसका जब नीचे रूट होता है तो हम उसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1। अच्छा, तो ये हो जाएगा 6 रूट 3 प्लस 1 और बट्टे में रूट 3। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो रैशनलाइजेशन करना आता है ना, उस तरह से करते। देखो किस तरह से, उस तरह से क्या होता है रैशनलाइजेशन। a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 1 होगा, अंडर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 2। तो जो ये नीचे आया अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे ये 2 आएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 1। अभी यहाँ पे नहीं छोड़ना, अंडर रूट 3 की जगह 1.73 डालना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1.73 हो जाएगा ये, और उसमें प्लस 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 2.73। तो आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 8.19 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। ये आ गई टावर की हाइट। यही पूछी थी इन्होंने कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, उसको हमने h माना था और इसको हमने सॉल्व कर दिया इस तरह से। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है, कुछ नहीं, सब में एक ही मेथड लगना है। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ इसी टाइप का सवाल आता है, क्या 2 ट्राइंगल होंगे और उसमें हमें उसके 10 निकालने हैं, बस और कुछ नहीं करना। यानी 1030 और 1045 था, तो उसके दोनों के 10 निकाल दे। कुछ निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, कुछ इक्वेशन सी बन रही है, फिर वहां से जो हमें पता नहीं है वो आ जा रहा है। और अगर मान लो कभी भी अंडर रूट की चीज नीचे आ जाती है तो हम उसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन है जहां पे मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोला है, इन्होंने बोला है 2022 टर्म 2 का क्वेश्चन है। जो 2022 में पेपर हुआ था ना, वो टर्म 1 टर्म 2 करके 2 बार बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें। तो टर्म 2 में चैप्टर नंबर 9 था सेकंड टर्म में, तो वहां से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स, जो टॉप है 2 पोल्स का, 2 खंबे है यानी कि, और दोनों खंबे की हाइट दे रखी है 20 मीटर और 28 मीटर। एक 20 मीटर का खंबा है 20 मीटर, इस खंबे को मान लेते हैं ए बी, और एक 28 मीटर का खंबा है, इसके सामने एक और खंबा है 28 मीटर का, 28 मीटर, ये है पी क्यू, इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। और ये है जमीन, क्योंकि भाई जमीन पे तो होगा ना खंबा, ऐसे थोड़ा ना कहीं और है। तो 20 और 28 मीटर का कनेक्टेड विद वायर। इसके जो टॉप है, देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा ना बोलता है, क्वेश्चन को जीवित थोड़े ना है। कह रहा है कि टॉप्स ऑफ 2 पोल्स, टॉप, एक टॉप ये रहा, देखो टॉप यानी ऊपर वाला हिस्सा, जो पोल का जो टॉप है वो कनेक्टेड है विद अ वायर, वायर से कनेक्टेड है। ये रहा वायर, इस वायर से ये जो पोल का जो टॉप है ये आपस में कनेक्टेड है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। तो वायर कौन सा है, वायर है एपी, है ना, एपी वायर है। तो कह रहे द वायर इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो वायर है ना वो इंक्लाइन हो रखा है, यानी हॉरिजॉन्टल, ये रहा, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइन हो रखा है 30 डिग्री पर। तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ यानी एपी पता करना है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, 2 पोल, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, इन दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है यानी ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार पॉज करके आप ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो। मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ इसमें कि यहाँ पे आप इसको सी मान सकते हो, और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो ए बी है वो सी क्यू के बराबर है, जो ए बी है वो सी क्यू के बराबर है, एक हिंट ये है। दूसरा जो ए सी है वो बी क्यू के बराबर है, ए सी जो है वो
बी क्यू के बराबर है। देखो ए बी, अगर ए बी 20 है तो सी क्यू कितना होगा, वो भी 20 होगा, तो बराबर 20 मीटर। तो अब इसको सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो कि कैसे करेंगे। हमें ए पी पता करना है और बी क्यू भी पता करना है, बी क्यू यानी ये हमें पता करना है। तो पॉज करके ट्राई करो, ट्राई कर ले भाई पॉज करके। ठीक है, देखो अब कैसे होगा ये क्वेश्चन। सीधी सी बात है, हम एंगल्स का 10 ले लेंगे। 10 एक, पहले एक बात ध्यान से सुनो, क्या अगर यहाँ पे एक बार 10 लेकर के देखते हैं कि 10 लेकर देखेंगे क्या होगा। तो मैंने लिया 10 30 डिग्री, तो 10 30 क्या होगा, पीसी अपॉन में एसी, और ये आ जाएगा 1 अपॉन √3। और एक चीज देखो, क्या आपको पीसी पता है, नहीं पीसी नहीं पता भाई। क्या आपको एसी पता है, नहीं एसी नहीं पता भाई। तो फिर क्या करें अब क्या करें, अब तो कोई काम ही नहीं आ रहा हमारे, तो क्या करने वाले हम। तो ना पीसी है ना एसी है। तो एक चीज ध्यान से सुनो, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये इतना सी क्यू ये 20 होगा। अच्छा, इन्होंने बोल रखा है कि ये जो पोल है ये पूरा 28 है और ये 20 है, तो पीसी कितना होगा, सोचो कितना होगा पीसी। ये 20 है, ये पूरा 28 है। तो अगर मैं 28 में से 20 माइनस कर दूं, 28 में से 20 माइनस कर दूं, तो क्या पीसी आएगा, है ना, समझ आ रहा है। तो पीसी जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 8, यानी पीसी तो है हमारे पास, वो हमने अभी निकाला। कैसे, पीसी बराबर पी क्यू माइनस सी क्यू करके। पी क्यू जो है वो 28 है, सी क्यू जो है 20 है, उसको माइनस करके हमने निकाला है कि ये 8 मीटर आ रहा है, 8 बटे में एसी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, तो हो जाएगा एसी बराबर 8√3 मीटर। और क्या आपसे एसी पूछ रखा है, देखना एक बार, एसी पूछा है, हाँ भाई एसी तो पूछा है, क्योंकि जो एसी है वही तो बी क्यू के बराबर है। हमें बी क्यू पता करना है ना, ये पोल्स के बीच की डिस्टेंस आ गई, यानी एसी जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सिर्फ ये वायर की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द वायर, यानी हमें एपी निकालना है। अब ध्यान से सुनो एक बात, ध्यान से सुनना। देखो अगर ये ट्रायंगल है और ये मेरा 8√3 आ चुका है, ये वाला, तो मेरे पास बेस है, मेरे पास पीसी भी है। अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास पीसी भी है। पीसी क्या है, वो तो हमने पहले निकाल रखा है, ये 8 है, ये हमें पता है। तो हमें एपी निकालना है। देखो क्या मैं यहाँ पे, अगर मुझे एपी निकालना है, एपी जो है वो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस एच, तो यहाँ पे मैं साइन लगा सकता हूँ, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 इज बेसिकली सीता प्यारी है, यानी कि परपेंडिकुलर 8 अपॉन में हाइपोटेनस यानी एपी। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, साइन 30 1/2 8 एपी। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा एपी बराबर 16 मीटर आ गया। ये क्या है, ये लेंथ ऑफ वायर है, आ गया, आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, जो कि मैं पहले आपको बताना चाहता था। वो क्या है कि इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो सुनना ध्यान से। मार्किंग स्कीम यानी कितना कर लेंगे तो हमें कितना नंबर मिलने वाला है एग्जाम में, कितना। मान लो अगर हमने इस क्वेश्चन को, मान लो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम लेट है, मतलब लेट इन द सेंस कि हम क्वेश्चन पे लास्ट में पहुंचे, इस वाले क्वेश्चन पे हम लास्ट में पहुंचे, या फिर दूसरी कंडीशन कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो फिर अब क्या कर सकते हो, आप बस डायग्राम बना के आ जाना। अगर आपने सिर्फ डायग्राम बना दिया, ये नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये बस पॉइंट्स लिख दो, कोई भी पॉइंट तो कुछ भी लिख सकते हो, एबीसीडी जी एफ कुछ भी लिख सकते हो, जी एफ कुछ भी लिख सकते हो पॉइंट्स। तो जो भी पॉइंट्स आप लिखोगे एंड जब आप डायग्राम बना दोगे ऐसा वाला, तो आपको वहां पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो अब इसका क्या प्रूफ है कि 1 मार्क्स मिल जाएगा, तो भाई वीडियो के शुरू में जाओ और देखो वहां पे जो मैंने आपको आंसर दिखाया था ना, वो यही वाला आंसर था। एंड वहां पे उन्होंने 1 मार्क्स दे रखा है, लिखा है करेक्ट डायग्राम बनाने के 1 मार्क्स मिलते हैं भाई। चाहे क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, तब भी हमें डायग्राम बना के आ जाओगे ना, सिर्फ डायग्राम, तो 1 मार्क्स पक्के हैं। मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा, बट मैं तो ये कहता हूँ कि जब भाई सीख रहे हो तो 10 भी लगा दो, 10 लगाने में क्या दिक्कत हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और अगर यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इतना करके ये लेके आ गए, और एक और मान लो एक और ट्राइंगल होता है इसमें,
फिर परपेंडिकुलर बेस लेके आ जाते तो 2 नंबर और मिल जाते, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन तो 3 नंबर। आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, हमारे ना बस प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अच्छे से, हमारा गोल है कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। इसीलिए मैंने ये पूरा लेक्चर, पूरा एपिसोड डेडिकेट करा है क्वेश्चंस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, और आसान क्वेश्चन है। और डायग्राम बना के अगर आप छोड़ के भी आ गए, मान लो लास्ट में आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको तब भी 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या देखो, कह रहा है अ लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल, मतलब एक वॉल है, मान लो ये एक दीवार है, ये तो लाइन है, ये दीवार थोड़ी ना है, और ये जमीन है, तो हमें क्या है, ये हमें कुछ नहीं है। अ लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल ऑफ 45 डिग्री, यहाँ पे एक जीना रखा हुआ है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर एक जीना रखा हुआ है, जीना यहाँ वो वाला। ए फुट ऑफ लैडर, जो लैडर है, ये जो जीना है, जीना बनाओ यार, जीना, ये क्या लाइन क्या बना रहे हो, जुम 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 जुम, ये जीना है। तो ए फुट ऑफ लैडर, ये जो लैडर का जो फुट है, यानी जीने का जो पैर वाला हिस्सा है, जीने का जो फुट है, इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, इसको वॉल के, इसको, इसके फुट को वॉल से अवे, यानी दूर खींच दिया मैंने, दूर दूर खींच दिया, तो क्या ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, है ना? समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? अगर मैंने इसके पैर को दूर खींच दिया तो क्या ये नीचे खिसक जाएगा, है ना, नीचे खिसक जाएगा। ठीक है, तो जीना अब ऐसे हो गया, मतलब जीना अब नीचे आ गया, हाँ हाँ हाँ, जीना आ गया नीचे, हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने बोला है कि लेटर सेट अगेंस्ट द वॉल, हाँ वॉल के अगेंस्ट था एक लेटर, ठीक है, 45 डिग्री पे ग्राउंड था, इफ फुट ऑफ द लेटर इज पुल्ड, अब उसको मैंने पुल कर दिया वॉल थ्रू 4 मीटर, और यहां से यहां जो मैंने इसको खिसकाया है वो है 4 मीटर, इसको मैंने 4 मीटर इधर खिसकाया है। इट्स टॉप स्लाइड्स 3 मीटर डाउन, इसका जो टॉप है, जो जीने का जो टॉप है, ये है एक ही जीना, 2 जीना नहीं है, 2 मत समझ लेना, वो मैंने इस जीने को जब ऐसे खींच दिया तब ये ऐसा दिखेगा, वो बनाया है मैंने। तो अब देखो, इन्होंने बोला कि ये जो जीना है, जब इसको आपने पीछे खींचा तो इसका जो टॉप है, जीने का जो टॉप है, वो 3 मीटर डाउन आ गया, 3 मीटर डाउन, यही तो मैं कह रहा हूं, 3 मीटर डाउन, यानी कि जीना अब नीचे आ गया, 3 मीटर नीचे आ गया। वॉल मेकिंग 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और अब ये 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड से, 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड हाइट ऑफ टॉप, 2 बार फाइंड लिख दिया, वाह बढ़िया है। टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ टॉप, हाइट ऑफ टॉप ऑफ लैडर, हाइट ऑफ टॉप ऑफ लैडर पता करना है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड मतलब फाइनल हाइट, अच्छा फाइनल हाइट की बात कर रहे हैं, ये ना यहाँ पे लिखा था फाइनल, फाइनल यानी लास्ट वाला। देखो पहले इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई, नाम दे दिया मैंने इसको। अब देखो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, पॉइंट्स के नाम कुछ भी दे सकते हो, राजू, पिंकी, विक्की, कुछ भी दे सकते हो, कोई सा भी नाम। तो हाइट ऑफ टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ लैडर, हमें क्या पता करना है, फाइनल हाइट ऑफ टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम ग्राउंड। फाइनल हाइट देखो, इनिशियली जीना ऐसे था तो ये इनिशियल पोजीशन, बाद में कैसे हो गया, ये फाइनल पोजीशन है। तो फाइनली जो जीने की जो हाइट है ग्राउंड से, वो पता करना है। जीने की जो हाइट है ग्राउंड से, फाइनल कौन सा है, फाइनल ये है, तो जीने की हाइट ग्राउंड से कौन सी, ये वाली जीने की फाइनल हाइट है। ये इनिशियली ये हाइट थी, पहले जीना ऐसे था तो ये हाइट थी, लेकिन बाद में फाइनली ये वाली हाइट होगा, ये इन्होंने बोला है। अच्छा, तो यही तो पता लगाना है, यानी कि हमें पता लगाना है सी बी या फिर बी सी बोलो, तो हमें बी सी पता लगाना है। और क्या पता लगाना है, लेंथ ऑफ लैडर, यानी ये जो जीना है ना, एक बात बताओ, क्या जो जीना ये वाला है ए एफ, दोनों सेम ही जीना है? तो एक बात बताओ, अगर आप जीने, मतलब कोई जीने पे चढ़ा हुआ है और मान लो वो ऊपर चढ़ गया, आप क्या कर रहे हो, जीने को फुट को नीचे खींच दे रहे हो, मतलब इस साइड कर दे रहे हो, तो जो जीने का टॉप है वो भी नीचे आ गया। जीने को जब मैंने इधर से खींचा तो जीने का टॉप नीचे आ गया और ये पीछे हो गया, है ना? इमेजिन कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो रियल लाइफ में कैसे होता है चीजें। तो इन्होंने बोला कि एक बात बताओ, तो जीने की जो हाइट है, मतलब जीने की जो लंबाई है, मान लो ये 5 मीटर का जीना है, 5 मीटर का जीना है, तो क्या जब मैं इसको खींच देता हूं तो क्या जीने का साइज चेंज हो जाता है? नहीं होता ना। यानी मैंने अगर जीने को खींचा, बिल्कुल ऐसा ही है, अगर ये मार्कर मैं यहां से यहां लेकर के आ रहा हूं, तो वहां पे अगर ये मार्कर आधा मीटर था, आधा मीटर का मार्कर कहां से आ सकता है, ऐसे भी मान लो ये 15 सेंटीमीटर का मार्कर था, तो पास आके क्या ये बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा?
नहीं, वो दिख रहा है वो सब छोड़ो, लेकिन अगर इसको नापोगे, चाहे वहां नापो चाहे यहाँ नापो, रहेगा ये 15 सेंटीमीटर का ही। अगर 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है तो मतलब मार्कर 15 है, तो वैसे ही जीना अगर इतना है तो इधर खींच दिया तब भी इतना ही रहेगा। वो लग रहा है बड़ा, वो मत देखो। डायग्राम तो हम कैसे बना सकते हैं, वो तो कुछ भी, डायग्राम में तो हम स्पाइडरमैन अपने आप को उड़ा सकते हैं, स्पाइडरमैन की जगह कुछ भी हो सकता है। तो अब करना क्या है, हमें लेंथ ऑफ द लेडर पता करना है। लेंथ ऑफ लेडर क्या ए ई है, और जो ए ई है वो क्या सी डी के बराबर है, क्योंकि दोनों जीना ही है, दोनों जीना ही है। जो ए ई है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि दोनों जीना ही तो है भाई, दोनों बराबर नहीं है, बराबर ही तो है, बड़ा छोटा कैसे हो जाएगा जीना। तो ये हमें पता करना है, चाहे ए ई निकल जाए या सी डी निकल जाए, बात बन जाएगी हमारी। तो अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपको सिमिलर ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, और ये 2023 में भी आ रखा है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, मतलब ये जो चैप्टर है ना, इसमें एनसीईआरटी तो इनफ है, बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ उससे प्रैक्टिस नहीं होने वाली, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आते। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग मान लो, तो ये इसके टॉप से, अगर इसके टॉप से फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, इसके सामने एक केबल टावर है, केबल टावर, इसका जो टॉप अगर मैं देख रहा हूं, इसका अगर मैं टॉप देख रहा हूं, तो इसका जो टॉप है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन एंगल हॉरिजॉन्टल से बनेगा, हॉरिजॉन्टल से बनेगा वो, तो वो बन रहा है 60 डिग्री, ऐसे बोला है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसका जो फुट है, केबल टावर की ही बात कर रहे हैं, केबल टावर का फुट कहाँ होगा, जमीन पे, ये रहा जमीन हमारा, तो इसका जो फुट है उस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पे कितना है, ये है, ये बेसिकली 30 डिग्री इन्होंने दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। कैन डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर, इस टावर की जो हाइट है ये हमें पता लगानी है, तो कैसे लगाएंगे, पहले पॉइंट्स के नाम दे दो, ए बी सी डी ई, तो पॉइंट्स के नाम दे दिया हमने। अब क्या करना है हमें, हमें केबल टावर यानी हमें एसी पता करना है, एसी। तो एसी कैसे पता करें, देखो एक चीज देखो, डायग्राम से एक चीज देखो, फ्रॉम डायग्राम एक चीज पता चल रही है मुझे, क्या, कि जो बीसी है वो ईडी के बराबर है, जो बीसी है वो ईडी के बराबर है, यानी कि 7 मीटर है, ये 7 मीटर तो ये भी 7, ये भी 7 मीटर है, ठीक है। और कुछ दे रखा नहीं, और कुछ तो है नहीं, बट ये पता है कि डायग्राम से कि बीई और सीडी भी बराबर है, बीई और सीडी भी बराबर है, ये चीज हमें डायग्राम से पता चल रही है ना भाई, डायग्राम हमने बनाया तो हमें पता चल जाता है ये सब चीजें। तो दो एंगल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री हमारे पास है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर करना है, तो कुछ नहीं, अब देखो हम आपको लगाना है tan थीटा बस, तो एक बार लगा दो tan 30 डिग्री और एक बार लगा दो tan 60 डिग्री। तो tan 30 देखो पहले ये चीज समझो कि अगर यहाँ पे ऐसे है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है ना, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि 7 बटे इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, लेट CD इज इक्वल टू x मान लिया इसको मैंने। tan 30 क्या होगा देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन x, तो ये आ जाएगा x बराबर 7 अंडर रूट 3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। tan 60 में चलते हैं, अब tan 60 ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो, ध्यान से देखो एक चीज, अब सुनो ध्यान से सुनना ध्यान से, कि अगर हमने माना कि जो AC है वो H है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि AC जो है, AC वो H के बराबर है, ऐसा मान लिया। अगर ये H है और ये 7 है, तो क्या ये AB ध्यान से देखना, क्या जो AB है वो पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो आ जाएगा, यानी H में से 7 हटा दूं, H पूरा H है उसमें से 7 हटा दूं, पूरा H है, पूरा H उसमें से 7 हटा दूं, तो क्या ये आ जाएगा, यानी ये H -7 है।
अच्छा h-7 और 1060 में देखना भी है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है h-7। और एक चीज देखो CD अगर x है तो क्या BE भी x होगा, BE बराबर CD लिखा है कि नहीं, वो भी x होगा, ठीक है ये भी x है। तो अब इसमें देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h-7 बेस x, h-7 अपॉन में x, h-7 अपॉन में x, अपॉन में x डाल दिया मैंने, अंडर रूट 3 बराबर h-7 अपॉन में x। ठीक है यहां तक समझ आ रहा है, हमें तो h चाहिए, तो एक काम करते हैं कि इसमें ये जो वैल्यू है x की, जो ये वैल्यू है इसको इसमें डाल देते हैं, इस वैल्यूज को हम इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 h-7 अपॉन में 7 अंडर रूट 3, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 7 और अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू h-7, तो ये हो जाएगा 7 या 21 बराबर h-7। और यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 7 को इधर भेजोगे तो h कितना आ गया, h इज इक्वल टू 28 मीटर। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। h निकालना था ना, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर h 28 मीटर निकल गई, इस तरह से करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का आ रखा है। अब आप बोलोगे 5 मार्क्स का कैसे भाई, देखो 1 मार्क्स आपको डायग्राम बनाने मिलेगा, 2 मार्क्स आपको ये करने मिलेगा पूरा का पूरा, और ये आप मानते हो ना इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर जो सॉल्यूशन लेकर के आते हो उसके 1 मार्क्स हो रहे हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5। इस तरह से आपको इसमें जो मार्किंग स्कीम होती है आपकी इस तरह से रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। वैसे सारे क्वेश्चन ही मस्त ले रखे हैं मैंने, जितने प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे है ना सारे आपको एक अच्छे लेवल के लगेंगे, मतलब इससे हाई लेवल पे एग्जामिनर जाता ही नहीं है, यही है उसका हाई लेवल, बस इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकता। और इसीलिए इस क्वेश्चन मतलब बहुत आसान होता है। देखो द पोल ऑफ कह रहे 6 मीटर हाई फिक्स पोल है, एक 6 मीटर की फिक्स एट टॉप ऑफ टावर, मतलब एक टावर है, ये एक टावर है, तो इस टावर पे क्या है ना कि एक पोल है, एक पोल है, मान लेते हैं ये पोल है ए बी, और ये जो BC है ये टावर है, टावर के ऊपर जो पोल है वो है AB। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल, ये चीजें ध्यान से देखना, अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल, जो टॉप ऑफ पोल है, पोल ये है AB पोल है, इसके जो टॉप है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, पॉइंट P कहाँ है, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट बनाते हैं P, ये एक पॉइंट P है ग्राउंड पे। तो ये कह रहे हैं कि P से जब ऑब्जर्व कर रहा है कोई टॉप ऑफ टावर को, तो एंगल ऑफ, मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ P वाले पॉइंट पे, यहाँ पे अगर, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो दे रखा है 60 डिग्री। यानी ये जो एंगल है, ये जो बन रहा है ऊपर इसके टॉप ऑफ द टावर पे, ये एंगल है, ये एलिवेशन का जो एंगल है ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट P, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम कहां से, टॉप ऑफ टावर, टावर ये है, ये टावर है, ये तो पोल है, ए भी तो पोल है, ये है टावर, तो टावर के टॉप से, ये है टावर का टॉप, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है पॉइंट P का, पॉइंट P का अगर यहां से मैं मुंडी झुका करके पॉइंट P को देख रहा हूं, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। यानी इसको मैं P से जोड़ने वाला हूं, P से जोड़ा, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान ले हम, तो इससे कितना नीचे झुका है 45 डिग्री, तो ये जो है एंगल ये 45 है। अच्छा अब देखो ये Z बन रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये जो है ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या पता करना है हमें, हमें पता करना है हाइट ऑफ टावर, पॉज करके ट्राई कर लेना एक बार, हाइट ऑफ टावर पता करना है, यानी कि हमें टावर ये है, टावर है BC, यानी हमें BC पता करना है। एंड डिस्टेंस P फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर ये है, ये टावर का फुट है, यहां से डिस्टेंस P ये हमें पता करना है, यानी हमें CP भी पता करना है, CP। तो ये चीजें पता करनी है। अब क्या करें, सोचो, दिमाग लगाओ, पॉज करके एक बार ट्राई करो, और आंसर आ जाए तो कमेंट कर देना, पॉज करो ट्राई करो, ठीक है। चलो देखो अब क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो है ना ये वैल्यू ये x है, लेट CP बराबर
एक्स। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, देखते हैं क्या फायदा होगा। इन्होंने एक चीज बोल रखी है, देखो पोल ऑफ 6 मीटर हाइट, यानी ये जो हाइट दे रखी है ये इन्होंने 6 मीटर दे रखी है, 6 मीटर हाइट दे रखी है। और ये पूरा एसी है, ठीक है, ये तो एसी है, लेकिन बीसी जो है वो सिर्फ टावर है। तो टावर को हम मान लेते हैं एच, टावर की हाइट मान लेते हैं एच। तो यहां पे हमने क्या माना, बीसी बराबर एच, जो कि टावर की हाइट है, उसको हमने एच मान लिया। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो आगे क्या करें, कुछ नहीं, अब एंगल लगा दो, बस जो एंगल इसमें दिख रहे हैं वो लगा दो, यानी कि tan 45 लगा दो इसमें, tan 45 और tan 60 डिग्री। बस tan 45 ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग tan 45 h अपॉन x, है ना, सही कह रहा हूं ना मैं। तो tan 45 1 h अपॉन x। अब बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, हमारी स्पीड भी अब बढ़ जाएगी। देखो h और x बराबर आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बोल देते हैं tan 60। तो ये पूरा ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल, इसमें देखो tan 60 ये पूरा है ना, ये पूरा ट्राइंगल tan 60 6 प्लस h, 6 प्लस h, ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया x, और ये आ गया अंडर रूट 3 बराबर 6 प्लस h अपॉन में x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन्होंने बोला है कि आप x को h ले सकते हो, है ना, बात वही है। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है BC, और BC यानी कि h निकालना है हमें, और CP यानी x निकालना है। तो x और h दोनों ही निकालना है यानी हमें। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जगह h ले लेते हैं, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 6, 6 प्लस h या h प्लस 6, बात वही है। और क्योंकि x और h बराबर है, तो x की जगह मैं इस x की जगह h ले लेता हूं। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, h अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 6 हो जाएगा, फिर ये h अंडर रूट 3 माइनस h बराबर 6 हो जाएगा, यहां से h कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। अब अंडर रूट 3 माइनस 1 को नीचे ले जाओ, जब उसको नीचे ले जाओगे फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, तो इन्होंने ये भी बोल रखा है कि 1.73 आप ले सकते हो, अंडर रूट 3 को 1.73 लेना ही है, ये जरूरी है, ये कंपलसरी चीज इन्होंने बोल दी है कि ये आपको लेना ही है। ठीक है, अब ये डायग्राम मैं मिटाता हूं और इसको आगे सॉल्व करता हूं। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपने वैसे देख लिया होगा अच्छे से। तो अब इस वैल्यू को यहां लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा h बराबर 6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। तो इसका हम कर देते हैं रैशनलाइजेशन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 माइनस 1 है तो अंडर रूट 3 प्लस 1 से करते हैं हम, ये बात हमें पता है। 6 अंडर रूट 3 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, 6 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, और ये आ जाएगा 3, अंडर रूट 3 की जगह 1.73 प्लस 1, और अब इसको सॉल्व करो, 3 मल्टीप्लाई 2.73, तो ये आ जाएगा h बराबर 8.19। और ऐसा ही अभी शायद हमारा एक और जगह आंसर आया था, है ना, एक और जगह ऐसा ही आंसर आया था हमारा, 8.19 मीटर इसका आंसर आ गया। और एक और चीज सुनो अब ध्यान से, h और x बराबर है, तो ये जो मैंने निकाला है ना, ये हाइट ऑफ टावर भी है और डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम फुट ऑफ द टावर भी है, यही x है, x भी यही है, x भी यही है, यही सेम वैल्यू, यही दोनों है, हाइट ऑफ टावर भी यही है और डिस्टेंस p फ्रॉम फुट ऑफ टावर भी ये सेम है, दोनों सेम है, क्योंकि h बराबर x आ गया ना, इसीलिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2024 का क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं कि फ्रॉम टॉप ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, मान लो ये रही एक बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ना ये 50 मीटर हाई है, इन्होंने बोल रखा है। तो हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी ये बिल्डिंग है, इसके सामने एक टावर भी दे रखा है इन्होंने, इसके सामने एक टावर है, ये एक टावर दे रखा है। तो ये जो टावर है ये बोला है कि फ्रॉम टॉप ऑफ, ये जो 50 मीटर हाई बिल्डिंग है इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर ये रहा, टॉप ऑफ बिल्डिंग ये रहा, तो इन्होंने बोला है टॉप ऑफ बिल्डिंग के, ये लिखा है देखो फ्रॉम टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 15 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जो टावर है वो छोटा होगा कि बड़ा, तो एक चीज देखो, अगर मैं इसके टॉप से
एलिवेट करना पड़ रहा है मेरे को टावर के टॉप को देखने के लिए। अगर मुझे यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पे मैं हूं और अगर मुझे टावर के टॉप को देखना है तो इन्होंने बोला है कि खुद एलिवेट कर रहे हो। जब एलिवेट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा होगा, इसका टॉप बड़ा होगा, तो इसको हम इससे जोड़ देंगे। और इन्होंने बोल रखा है कि ये जो है एलिवेशन का एंगल, इसको हॉरिजॉन्टल से हम नापते हैं, ये बात भी हमें पता है, तो ये है 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ आया। फिर कह रहे हैं फ्रॉम बॉटम ऑफ सेम बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बॉटम से, ये रहा इसका बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, यहां से ही एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का, टावर के टॉप का, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, डायग्राम के थ्रू तब समझ आएगा। तो इसके बॉटम पे जाना है और टॉप पे एलिवेशन एंगल जो है वो इन्होंने दे रखा है 60 डिग्री। ये जो वैल्यू है ये अगर इससे अटैच है तो ये इन्होंने वैल्यू दे रखी है एलिवेशन, यहां से भी एलिवेशन ही करना पड़ेगा अगर मुझे ऊपर देखना है तो, और यहां से भी एलिवेशन करना पड़ेगा। अंतर ये है कि इसके अगर मैं टॉप पे हूं तो 30 डिग्री करना पड़ रहा है, बट अगर इसी बिल्डिंग के बॉटम पे हूं तो मुझे 60 डिग्री एलिवेट करना पड़ रहा है, ये अंतर है। तो डायग्राम समझ आया, आप पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। मान लो नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी ई, ये नाम दे दिया। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर पता करनी है। हाइट ऑफ टावर ये है टावर, यानी कि हमें एसी पता करना है, एसी। एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, ये रहा टावर, ये रही बिल्डिंग, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, डीसी, डीसी पता करना है। एक चीज देखो, क्या डीसी जो है वो ईबी के बराबर है, तो चाहे डीसी पता कर लूं चाहे ईबी, बात वही है ना, सेम है दोनों, डीसी और ईबी सेम है। अच्छा, ईडी और बीसी भी तो सेम है, यानी कि ये भी तो 50 मीटर होगा, 15 मीटर ये भी है। अच्छा, मैं ना एक काम करता हूं कि जो ए बी है, ए बी जो हाइट है उसको मैं एच मान लेता हूं, यानी कि जो ए बी है उसको मैंने मान लिया एच, और डीसी बराबर ई बी है उसको एक्स मान रखा है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अब बेसिकली हमें एंगल लगाना है बस, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। 10 30 इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे 10 60 डिग्री, तो 10 30, देखो 30 वाला ये है, ये वाला ट्राइंगल, तो एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा 1/√3 एच अपॉन एक्स, ये आ जाएगा एक्स बराबर h√3। 10 60 देखते हैं, ये पूरा ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है h प्लस 15 और बेस क्या है x, तो ये आ जाएगा √3 बराबर h प्लस 15 अपॉन में x। अब एक चीज ध्यान से देखो, ध्यान से, कि ये जो h प्लस 15 है और ये x है और इधर h √3 है, तो एक काम करते हैं कि x की जो ये वैल्यू है, x का ये जो वैल्यू है, यानी कि सीधा लिख देते हैं √3 बराबर h प्लस 15 अपॉन में x की जगह लिख देता हूँ h√3, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि x बराबर h√3, या फिर साइड में आप ये भी लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये भी लिख सकते थे। तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3h, √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और h तो है ही, और ये आ जाएगा h प्लस 15। अब ये इधर आएगा अगर, तो ये हो जाएगा 3h माइनस h बराबर 15, तो ये आ जाएगा 2h बराबर 15, और h की वैल्यू क्या आ गई 7.5 मीटर, 7.5 मीटर आ गई h की वैल्यू। ये जो h है वो 7.5 है, बट ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर ये पूरा टावर है, पूरा टावर है, तो हाइट ऑफ टावर क्या आएगी यहां से, हाइट ऑफ टावर, टावर क्या है AC, और AC क्या है AB प्लस BC, AB कितना है, AB जो है H है, H की वैल्यू 7.5 डायरेक्ट रख देते हैं, 7.5 प्लस में 15, तो ये कितना आ जाएगा, अगर प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 22.5 मीटर। तो ये जो हाइट है ये टावर की हाइट आ गई। दूसरा पूछ रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टावर बिल्डिंग, टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है क्या वो x है, हाँ x है। तो एक काम करते हैं ना, ये जो वैल्यू है ये h की वैल्यू है, ये h है, इसको हम इसमें डाल देते हैं, पुट करते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन 1, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 22.5 √3 मीटर,
और ये क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टावर और बिल्डिंग, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो इस तरह से सवाल को करना है, ध्यान से देख लो एक बार फिर से कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया था पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद हम ना केस बेस्ड वाले क्वेश्चन करेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन जब यहाँ से आते हैं तो किस तरह से पूछे जाते हैं। वैसे तो आने के चांसेस रहते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, देखना ध्यान से देख लेना। तो पहले इसको समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 300 मीटर हाई, मतलब एक टावर है जो कि 300 मीटर हाई है, ये टावर 300 मीटर का है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड ऑब्जर्व्ड एज 30 डिग्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर का एलिवेशन जो एंगल है, अगर मैं ग्राउंड पे हूं तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो एलिवेशन एंगल जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री, ऑब्जर्व्ड एज 30 एट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे एक हॉट एयर बलून, एक हॉट एयर बलून मतलब देख आपने ऐसा गुब्बारा देखा, मतलब जिसपे लोग ऊपर गुब्बारा सा रहता है और वो मतलब आग जैसे थोड़ी लगी होती है, उसमें जल रहा होता है और उसमें लोग बैठ करके जा रहे होते हैं कहीं दूर जगह पे, है ना। तो उसे कहते हैं हॉट एयर बलून। तो उसकी बात हो रही है, पासेस वर्टिकली अबव, इससे जो ये तो टावर है, इसके ऊपर से पास हो रहा है। तो ये जो बलून है, मान लेते हैं कि जो बलून है वो यहाँ पहुंच गया, बलून टुक 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 यहाँ पहुंच गया बलून। एट एन इंस्टेंट हॉट एयर बलून तो अबव वर्टिकली जा रहा है, ऊपर जा रहा है सीधा। एट दैट इंस्टेंट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सेम पॉइंट, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम पॉइंट, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट से सेम पॉइंट से 60 डिग्री है। जो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ये इन्होंने दे रखा है, ये जो है पूरा ये 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड हाइट ऑफ बलून, हाइट ऑफ बलून बोला है, हमें पता करना है हाइट ऑफ बलून कहां से, लेकिन सुनो पूरा सुनो पहले। फाइंड हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से पूछा है, मतलब ये बलून ग्राउंड तो नीचे है, बलून और ग्राउंड इसका ये पूरी डिस्टेंस हमें पता करनी है। यानी पहले पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, ए बी सी, यानी कि हमें पता करना है ए सी पता करना है फ्रॉम ग्राउंड। एंड डिस्टेंस ऑफ टावर, डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ये टावर है ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये टावर, तो टावर और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो हमें पता लगाना है, यानी हमें पीसी भी पता लगाना है, पीसी भी पता लगाना है। तो एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं कि जो ये ए बी है इतना, ये हमारा एच है, और ये 300 कितना है भाई, 300 तो सिर्फ टावर है, इतना इतना है टावर, ये एच है, ये 300, ये एच हमने माना है। लेट जो ए बी है वो एच है और जो पीसी है, पीसी उसको हम एक्स मान लेते हैं, पीसी को हमने माना एक्स। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, बस टेन लगा दो, इसमें टेन थीटा लगा दो। तो मैंने लगाया टेन 30 डिग्री और मैंने लगाया टेन 60 डिग्री। तो टेन 30 के अकॉर्डिंग देखो, ये है 30, ये है 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 300 अपॉन में एक्स, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, 300 अपॉन में एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 300 अंडर रूट 3 मीटर, है ना, क्योंकि ये 300 मीटर था ना भाई, मीटर था ये, तो ये वैल्यू एक्स की आ गई, एक्स की वैल्यू आ चुकी है, यानी पीसी आ चुका है। यानी ध्यान से सुनो, यानी डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ चुका है, एक्स जो है वो आ चुका है, यहां पे हम लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पी, ये आ चुका है। एक चीज हमें मिल गई, मतलब हमने सिर्फ 10 की 30 की वैल्यू क्या निकाली, इसमें उसी में हमें एक चीज मिल चुकी है। अब चलते हैं 1060 पे, तो 1060 ध्यान से देखो पूरा हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है h प्लस 300 अपॉन में ये जो बेस है वो क्या है x, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 h प्लस 300 अपॉन में x की जगह ना वैल्यू डाल दो, अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 300 अपॉन में x की जगह डाल देंगे 300 अंडर रूट 3, और इधर साइड में लिख देना कि x बराबर 300 अंडर रूट 3 है, ठीक है। फिर ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 300 अंडर रूट 3 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 और ये आ जाएगा h प्लस 300,
तो ये आ जाएगा 3 तिया 900, 900 आ गया, h प्लस 300, तो ये 300 इधर जाएगा तो h क्या आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 600 मीटर, ये 600 मीटर आ गया h। बट अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से, सिर्फ h निकला है, हमें क्या पता करना है, ac, पूरा ac, क्योंकि हमें बोला है कि हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, तो ac निकाल लो अब, ac बराबर 600 h प्लस 300, यानी कि 600 प्लस 300, तो AC आ गया हमारा 900 मीटर। इस तरह से आंसर निकाला जाता है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, और इसमें आपको ना बहुत इजी लग रहा होगा, और आप मेरे साथ ध्यान से एपिसोड नंबर 1 से चलते आ रहे हैं, कल जब एपिसोड हुआ था तो वहां से जब हम चलते आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, देखो पिछले वाले एपिसोड में 10 करे, और आज मैं कम से कम 12 क्वेश्चन कराने वाला हूँ टोटल सॉल्व, तो 10 और 12 कितने हो जाएंगे, एक बार कैलकुलेट करते हैं, 10 और 12 कितने, 22, और अभी एक्सरसाइज में भी 15 क्वेश्चन करेंगे, 22 और 15 कितने हो गए, 37, तो टोटल 37 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। बाकी और भी क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिल रहे हैं, तो टोटल जब आप मिलाओगे सभी क्वेश्चन को तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हो जाएगा इस चैप्टर में, और 50 क्वेश्चन में से क्या एक आने के चांसेस नहीं है एग्जाम में तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा जो टेस्ट है वो स्कूल में जो टेस्ट हुआ बिल्कुल वैसे सवाल आ गया, तो भाई क्यों आ गया, क्योंकि वो सेम है एक तरह से, यहाँ पे जो चीजें कराई जा रही है कॉन्सेप्ट तो सेम है ना भाई, कॉन्सेप्ट कैसे बदल जाएगा, डेटा चेंज होता है बस, मैथ्स में यही तो हो रहा है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये जो इससे पहले वाले क्वेश्चन लिए थे मैंने, तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, बस उसका मॉडिफाई कर दिया था, तो यही करते हैं वो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, जो कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, और केस बेस्ड स्टडी बहुत इजी होते हैं, उसमें जो अगर जो कहानी लिखी होती है ना उसको हम ना छेड़े तो, मतलब देखो अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं ना जो कहानी है आप ना उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कहानी की फॉर्म में जो भी लिखा है वो नोट्स में देख लेना, ठीक है। बाकी जो मेन उस कहानी का जो क्रक्स है वो मैं आपको बता दूंगा कि उस कहानी में क्या क्या रहे, क्या चीज वो कह रहे हैं। तो अब हम केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन करेंगे, और क्यों ना जादू कर लिया जाए, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन के लिए जादू से लेकर के आते हैं उसको, जूम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 2023 का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं, देखो मैं आपको पूरा क्रक्स बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि रेडियो टावर्स है उसको यूज करते हैं ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन स्टेट, मतलब कुछ ना कुछ मतलब कहानी सी बना रखी है, कुछ खास है नहीं। अगर आप इस कहानी को नहीं भी पढ़ते ना तो इस क्वेश्चन को, अब आप सोच रहे हो कि डायग्राम ये कैसे आया, मतलब ये किस तरह से बन गया डायग्राम, तो भाई डायग्राम पहले से दे ही रखा था, इस केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन में डायग्राम ज्यादातर दे रखा होता है, तो वहां पे तो डायग्राम की टेंशन खत्म हो गई, अब तो सिर्फ करना रह गया बस, वो आसानी से हम कर सकते हैं। तो इट सेल्फ सपोर्ट वन मोर एंटीना, मतलब कुछ नहीं है कि कह रहे हैं कि एक एंटीना ये है एक एंटीना ये है, ऐसे करके कह रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कुछ कुछ कहानी दे रखी है, बाकी मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ ध्यान से, ये सब तो फालतू की चीज लिखी है। इन्होंने बोला है कि ओ बी पता करो, जो ओ बी है वो हमें पता करना है, और हमें ए बी पता करना है, या फिर इसी क्वेश्चन में और करके दे रखा है, या फिर एरिया ऑफ ओ पी ओ पी बी ओ पी बी ओ पी बी, इसका एरिया हमें पता करना है, या फिर सेक्शन ए की हाइट, सेक्शन ए की हाइट बेस ऑफ टावर से हमें पता करनी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सोचो कैसे करेंगे, पॉज करके ट्राई करो एक बार। तो देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे अप्रोच करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या बोला, फाइंड लेंथ ऑफ वायर ओबी, ओबी यानी ये फाइंड करना है, ये तो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये क्या है, ओबी क्या है, हाइपोटेनस, और ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें बेस दे रखा है। बेस हुआ ना, अगर हम यहाँ पे आ गए 30 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं इस वाले ट्राइंगल में, अगर इस वाले ट्राइंगल में देखें, क्योंकि हमें ओबी पता करना है ना, तो इसलिए हम इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, तो हमें ओबी पता लगाना है। तो कैसे करेंगे, देखो ओबी हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो क्या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें हाइपोटेनस और बेस होता है, सोचो हाइपोटेनस और बेस होना चाहिए उसमें, तो सीता प्यारी है नहीं, उसमें तो बेस नहीं है, टीटू प्यार में भाषण नहीं, उसमें भी नहीं है, कॉस में हो सकता है, कॉलेज बंक हुआ, हाँ कॉलेज में है, मतलब यहां पे लगेगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 36 है और हाइपोटेनस ओबी है। अब आप बोलोगे आप तो कह रहे थे कि इस चैप्टर में साइन और टेन के अलावा कुछ लगेगा ही नहीं, ये कॉस कहां से आ गया, अब बताओ।
हैं, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई आपकी। अब बोलो अब क्या करें, कॉस कैसे आ गए यहाँ पे। तो भाई कॉस, भाई सुनो ध्यान से, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें किस तरह से सॉल्व होता है वो वहां पे हम जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। मैं जब भी कोई बात कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 100% सच है। कोई भी चीज 100% सच हो सकती है, मेरे को बताओ एक बार कमेंट करके, आप मेरे को बताओ कोई भी चीज आप अगर कह रहे हो कि ये चीज 100% सच हो सकती है तो हो सकता है कोई भी चीज। क्या ये पॉसिबल है कि इस दुनिया में कुछ भी 100% हो? नहीं। अगर कोई ये आके कह रहा है कि भाई मैं ना ये पेपर तेरे को दे दे रहा हूँ, ये पेपर 100% आएगा, वो अलग बात है, वो पेपर लीक ना कर रहा हो। यानी कि अगर वो एजुकेटर कोई पढ़ा रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपका पेपर लीक कर रहा हूँ, तो भाई वो सबसे ज्यादा गलत फहमी है उसकी, वो तुम्हें झूठ कह रहा है। उसकी मार्केटिंग की ये टेक्निक है, तकनीक है उसकी मार्केटिंग की, उसको और कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ मार्केटिंग करनी है और तुमसे सारे पैसे हड़प लेने, बस और कुछ नहीं करना। और दुनिया वालों के सामने दिखाना है कि मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, ऐसे करते हैं वो। तो हमें सोच करके चलना है हमें। भाई गलती इसमें आपकी भी है, सही बोलो तो। क्यों? क्योंकि आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हो। अरे फालतू की बात मत करो, है ना, यही सोच रहे हो ना। भाई ध्यान से सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्या करते हो ना, ये वाला टॉपिक नहीं, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ अभी की एजुकेटर वाली, कि आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो कि इस एजुकेटर, ये जो बंदा कर रहा है ये मार्केटिंग के लिए कर रहा है कि नहीं। जैसे अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया, तो एक जो अकेडमी है, एक जो ऑनलाइन कोचिंग है, उन्होंने क्या करा, जल्दी से एक मतलब 3-4 घंटे के अंदर वीडियो बना दी, 10-12 वीडियो बना दी अलग अलग चैनल पे। अलग अलग बहुत सारे चैनल उनके खोल रखे होते हैं तो पहले से ही, तो सब पे जा जाके वीडियो बनाए जा रहे हैं, सब पे वीडियो बना रहे हैं एकदम से ही, कि देखो भाई हमारे यहाँ से टॉपर निकला है, हमारे यहाँ से निकला है। तो ठीक है भाई निकला है, तू वो भी तो दिखा जो फेल हुआ है, वो क्यों नहीं दिखाता। और तू क्यों इसको देख करके मतलब ऐसे कहता रहता है कि भाई मेरे यहाँ से टॉपर निकला है तो मैं महान हूँ। भाई जितने टॉपर नहीं निकले उससे ज्यादा बच्चे कम नंबर लेके आए हैं, उदास है ज्यादातर बच्चे। कमेंट के नीचे जा करके देखोगे अगर, अपने एजुकेटर, फेवरेट एजुकेटर जो आपको लगते हैं, उसके कमेंट के नीचे अगर जा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे बच्चे, सारे कमेंट पढ़ोगे तो बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपकी गलत फहमी है कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है हम तो एजुकेटर से पढ़ रहे हैं तो बढ़िया है। भाई हाँ, अब मैं भी एजुकेटर हूँ, तो आप बोलोगे आपसे ना पढ़े क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कहीं से भी पढ़ो लेकिन अपना दिमाग रखो। यानी कि जो भी चीज कर रहे हो उसमें ये देखो कि सामने वाले का क्या फायदा है, कि सामने वाले को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर मेरी इस बात से एग्री करते हो नीचे कमेंट में लिख देना एग्री, टाइम स्टैम्प डाल करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको समझते नहीं है। देखो cos 30 जो है वो 36 अपॉन OB आ गया, तो cos 30 इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 30 sin 60 जैसा होता है। यानी कि √3/2 इज इक्वल टू 36 अपॉन में OB। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि OB इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, ठीक है। OB बराबर ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई टू 72 और बटे में √3। इसका रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन 72 √3 और नीचे 3 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करो तो OB की वैल्यू वैसे आ चुकी है। OB क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 24 √3 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर में कहानी चल रही है, तो सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सवाल हो गया। अब सेकंड वाला सवाल करते हैं। सेकंड वाला सवाल कह रहे हैं कि फाइंड हाइट ऑफ AB, मतलब AB पता करना है। तो AB पता करने के लिए क्या करो, एक चीज करो कि आप 10 लगा दो, यानी कि 10 30 और 10 45 लगा दो। तो 10 30 डिग्री, तो 10 30 क्या हो गया, BP अपॉन 36, BP अपॉन में 36। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 1 अपॉन √3 और इज इक्वल टू BP अपॉन 36। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 36 अपॉन √3 इज इक्वल टू BP, है ना। तो अब इसका रैशनलाइजेशन करो, इसका रैशनलाइजेशन करो तो ये आ जाएगा 36 √3 अपॉन में 3। तो ये आ जाएगा BP बराबर 12 √3 मीटर। हाँ ठीक है, तो इसका क्या फायदा, बीपी का क्या फायदा, भाई कोई तो फायदा होगा, अभी देखते हैं। अब यहाँ पे हम निकालते हैं 10 45 की वैल्यू। 10 45 क्या होगा, पूरा ट्राइंगल देखो, AP अपॉन 36, AP अपॉन 36, 10 45 1 होता है, AP अपॉन में 36। तो AP की वैल्यू क्या आ गई, ये 36 आ गया इधर से, 36 मीटर। ठीक है, ये चीज तो समझ आई, बट हमें तो AB चाहिए। तो अब देखो डायग्राम में देखो कि जो AB है, वो AB जो है
एपी में से, पूरा एपी, उसमें से अगर मैं बीपी को हटा दूं, एपी में से बीपी को हटा दूं, एपी में से बीपी गया, एपी में से बीपी गया, तो एबी बच जाएगा। यानी कि एपी माइनस बीपी बराबर 36। बीपी की वैल्यू क्या है 12√3, तो ये आ जाएगा 12 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 मीटर। और अगर ये बोल देते ना कि यूज करो √3 बराबर 1.73, तो हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज को डाल देते हैं, बट इन्होंने यहीं पे रोकने के लिए बोल दिया, तो ये इसका आंसर आ जाए, सेकंड वाले का आंसर आ चुका है। ठीक है, थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, अच्छा इसका एरिया भी निकालना है, अभी एरिया निकालेंगे, अभी रुको, पहले थर्ड वाले को कर लेते हैं सॉल्व। थर्ड वाले को, फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए की हाइट पता करनी है। जो सेक्शन ए है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, एपी, एपी, एपी तो निकाल चुके हैं पहले, तो भाई ये जो है ना ये वाला, ये थर्ड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है। जो ग्राउंड से हाइट है एपी है वो 36 है, ये थर्ड का आंसर आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है ओपीबी का, ओपीबी, ओपीबी, ओपीबी का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीबी, तो हाफ इंटू बेस, ये बेस है 36 और इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट बीपी, बीपी क्या है 12√3, 12√3, तो इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। अब 18 और 12 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये आएगा 216, है ना, करके देख लेना एक बार करके देख लेते हैं। 18 गुना 12, 2 8 16, हाथ से लगा 1 2 1 2 3 8 1 6 1 216, हाँ 216√3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में ही है, सब सेंटीमीटर में कहानी चल रही है, सेंटीमीटर की कहानी है भाई सारी की सारी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एक और केस स्टडी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने हमारा थंबनेल देखा है जिसमें मैंने ऐसे करके टूइंग कुतुब मीनार है, उसमें यहाँ पे कुतुब मीनार दिख रहा है उस थंबनेल में। तो अब कुतुब मीनार वाला एक सवाल करते हैं, केस स्टडी का क्वेश्चन है। कुतुब मीनार, दो बंदे, दो फ्रेंड, एक तो क्या नाम था उसका, देख लेते हैं क्या नाम है अभी केस स्टडी वाले क्वेश्चन। तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको मैंने कंप्लीट नहीं करा, अभी ये डायग्राम इन्होंने दे ही नहीं रखा, इन्होंने बस कुतुब मीनार टाइप का कुछ दे रखा था और फिर ऐसे छोड़ दिया इसको। तो चारू और दलजीत क्या है, देखो दो जने हैं वो, चारू और दलजीत। चारू, एक है चारू नोट चालू, और एक है दलजीत। चारू को हम दर्शा रहे हैं सी से और दलजीत को डी से, इसीलिए तो सी डी करके ले रखा है भाई। सही है, चालू होता है, लड़का लड़की भी ले लिया और ऊपर से सी डी। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो क्वेश्चन में बोला है बेसिकली, देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबे टाइप का क्वेश्चन है। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, देखो ये पूरा का पूरा पेज भर गया इतना, फिर उसके बाद इधर भी क्वेश्चन है थोड़ा, और ये तो खुद डायग्राम बनाना है। इसको आप नोट्स में देख लेना, एक बार नोट्स में जरूर देख लेना इसको। तो कह रहे हैं कुतुब मीनार लोकेटेड ऑन साउथ दिल्ली, हाँ साउथ दिल्ली में कुतुब मीनार है। ठीक है, 72 मीटर हाइट का दे दिया इन्होंने, और फिर कह रहे हैं कि सी और डी से, मतलब ये बेसिकली एंगल्स बना रहे हैं, ये सी है और ये डी है। तो चारू और दलजीत जो है वो एंगल बना रहे हैं, ये बना रही है चारू 60 डिग्री का एंगल, चालू है बहुत और जो दलजीत है वो बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, ये दे रखा है इन्होंने। और ये डायग्राम बनाने का ही नंबर है, इतना सा डायग्राम बनाने का भी नंबर है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, लेबल्ड डायग्राम बनाओ। नोट्स में देख लेना भाई, फिर अच्छे समझ आएगा आपको क्वेश्चन एकदम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लेवल डायग्राम तो हम बना दिए, ये रहा लेवल डायग्राम। अच्छा इसका नाम भी दे दो, ए बी सी, अब हो गया लेवल डायग्राम। तो नंबर मिल जाएंगे इसमें, 2 नंबर मिल जाएंगे और 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर, इससे 1 नंबर मिलेगा। और अब इन्होंने बोला है कि फाइंड करो, फाइंड सीडी, सीडी वो सीडी वो वाली सीडी नहीं जो जिसमें गाने बजते हैं वो नहीं, बीसी फाइंड करे और बीडी फाइंड करे, ये चीज इन्होंने फाइंड करने के लिए बोल दिया। अब पता है बहुत सारे बच्चे को ये क्वेश्चन जो है केस स्टडी वाला सॉल्व ही नहीं होता, तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना है। अब होता ये है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लग रहा होता है, पता नहीं क्यों, जबकि एक्चुअल में ये बोरिंग नहीं है। अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन का लेवल, और मैंने ये थोड़ा बोला है कि भाई पूरा का पूरा एपिसोड एक ही बार में देख लो, नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में भी देख सकते हो वो। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने इसको पहले बोल दिया था कि 3 पार्ट्स में वीडियो, फाइंड सी डी बी सी एंड बी डी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, सोचो, कुछ नहीं करना, बस 10 लगा दो, 10 60 बराबर 10 60 लगा दो और इधर लगा दो 10 45।
तो पहले मैं 1045 लगा देता हूँ। मान लो 1045 क्या होगा, ये 72। एक काम करते हैं, इन्होंने कुछ दे रखा है लग रहा है मेरे ख्याल से, और भी चीजें, और भी चीज कुछ दे रखा है इन्होंने क्या, नहीं और कुछ नहीं है इसके अलावा, और कुछ नहीं है। बस अब सिर्फ ये कह रहा है कि फाइंड करते रहो, फाइंड करते रहो, अब बस ये कह रहे हैं। तो 1060 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं एक बार। ये है पूरा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 72 है, और बेस जो कि BC है, तो ये आ जाएगा √3 बराबर 72 BC। ठीक है, तो अब देखो ये जो BC है इसको इधर ले जाता हूँ, BC बराबर 72 अपॉन √3। अरे BC आ तो गया यार, 72 √3 और नीचे भी √3, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन, नीचे भी 3, तो BC आ जाएगा, BC बराबर 24 √3 मीटर, है ना, मीटर में कहानी चल रही है। ये आ गया BC, ये BC की वैल्यू आ गई। BC पता करना था क्या, हाँ, तो BC हमने पता कर लिया। ठीक है, अब 45 में चलते हैं। तो 45 में जब जाएंगे तो ये हो जाएगा 72 अपॉन में ये पूरा DB, DB इसको हम BD भी बोल सकते हैं, सुख वाली बीड़ी है, सुख वाली बीड़ी, BD, तो ये हो गया BD, और ये 45 1 बराबर 72 अपॉन में BD पियो, पापा बीड़ी पियोगे, BD बराबर 72 मीटर आ गया। ठीक है, BD भी निकालने के लिए बोला था, वो भी निकल गया। अब क्या कह रहे हैं कि CD भी निकालो, तो ध्यान से देखो, CD जो है, CD ध्यान से देखना, जो CD है वो इस पूरे में से, ध्यान से, इस पूरे में से अगर मैं इतना हटा दूं, इस पूरे में से अगर मैं इतना हटा दूं, यानी कि जो CD है वो DB या फिर BD बोलो, BD माइनस BC, BD माइनस BC है। BD कितना है, BD ये रहा 72 माइनस BC कितना है 24 √3, तो ये आ जाएगा 24 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 और ये माइनस √3 मीटर, तो ये आ गया CD। तो तीनों के तीनों हमारे आंसर आ चुके हैं। इतना जब आप कर लोगे तो ये 3 मार्क्स का है, और ये डायग्राम बनाना 1 मार्क्स का, यानी केस बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आप इतने कम क्यों ले रहे हो, ऐसा लग रहा है ना आपको, बट ये सच नहीं है। देखो, ए कुमार का आप कमेंट देख सकते हो यहाँ पे, उन्होंने बोला कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कराओ, और बहुत सारे बच्चे मेरे को पहले भी कह रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जब मैं करा रहा होता हूँ, तो वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको डिफरेंट दिखते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, जैसे जब मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चंस कराए थे तो वहां पे मैंने आपको बहुत सारे अलग क्वेश्चन कराए थे जो एनसीईआरटी में नहीं थे। वो सारे क्वेश्चन पता है कहाँ के थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थे। और भी जो मैं क्वेश्चन बीच बीच में लेता रहता हूँ कि सॉल्व करवाता रहता हूँ प्रैक्टिस के तौर पे, वो सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही होते हैं, कोई और क्वेश्चन नहीं होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, ये सारी की सारी चीजें यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी जो चैप्टर चल रहा है उसमें। बाकी जब आरडी के लेवल पे जाएंगे तो वो जिस चैप्टर में जाना होता है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे पोलिनोमियल जब हमने पढ़ा था तो आरडी के लेवल तक भी गए थे, तो जिस जिस चैप्टर में जरूरत होगी वहां पे चलते जाएंगे आरडी के लेवल पर, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बेशक मैं ना बताऊं, बट मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लेके चल रहा होता हूँ। एंड अगर आपको और भी सॉल्व करने हैं तो डीपीपी में आपको मिल ही जाता है वो क्वेश्चन। तो अब देखो, ये जो क्वेश्चन है तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि मैंने 3 क्वेश्चन लिए, बड़े मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत मतलब आपका दिमाग खुल जाएगा उस क्वेश्चन को देख के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो इसको गायब करते हैं और लेकर के आते हैं जूम। तो देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्वेश्चन लेंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन देखो, हिंट दे देता हूं फिर आप इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है 6 मीटर हाई है, ठीक है, हाई, ओ भाई साहब हाई, कास्ट अ शैडो, ये साडो, साडो नहीं शैडो बना रहा है, ये साडो, हाँ साडो ही ले लेते हैं, ये साडो बना रहा है 2 √3 मीटर का, ठीक है, जो कि 2 √3 मीटर लॉन्ग है ग्राउंड पे। देन सन, सन तो यहाँ होगा, तो इन्होंने बोला कि सन का जो एलिवेशन है वो कितना है। सन का एलिवेशन, एक्चुअल में सन का जो वो नीचे एक एंगल बन रहा है, नीचे एक एंगल बन रहा है, वो चीज इन्होंने पूछी है, सन का एलिवेशन पूछा है। तो देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा थीटा, ये जो थीटा है ना, यही थीटा है सन का एलिवेशन। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कंफ्यूज करते हैं और इसमें बच्चे समझ नहीं पाते कि सन एलिवेशन मतलब क्या। ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, पता है,
2018, 19, 20 में बहुत आते थे। ओल्ड पीवाईक्यूज लिखा भी है यहाँ पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही वो क्वेश्चन उठाते थे। तो इसमें सन एलिवेशन बहुत कंफ्यूज करते हैं, जबकि होता क्या है, कुछ नहीं। ये जो थीटा है, ये थीटा है, इसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा परपेंडिकुलर 6 है, बेस 2 अंडर रूट 3 है, तो ये इससे कट गया, 3 आ गया। 3 को मैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, और अंडर रूट 3 नीचे है, तो टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अच्छा, थीटा क्या रखूं कि अंडर रूट 3 आ जाए? टेन किसकी वैल्यू अंडर रूट 3 होती है? 60 की, तो थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। हमेशा ऑप्शन ए की होता है, कितने गड़बड़ है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। अब आप बोलोगे ट्रू फॉल्स, सीबीएसई में तो ट्रू फॉल्स आते नहीं है। मुझे पता है भाई नहीं आते, पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, एक टावर बना लेते हैं, मान लो ये हमने टावर बनाया, इसकी हाइट h है, और ये जो थीटा है, ये थीटा ये 30 डिग्री है, इसकी हाइट h है और थीटा 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड, मतलब अब मैंने हाइट को 2h कर दिया, हाइट डबल हो गई, तो फिर से एक थीटा बन रहा होगा यहाँ पे। हाइट ऑफ टावर इज डबल्ड, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल ऑल्सो डबल्ड, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है, h को जब मैंने 2h करा तो ये जो थीटा है वो 60 डिग्री हो गया। क्या ये सच है? ऐसा ये पूछ रहे हैं। अगर तो ये सच है, ध्यान से सुनना आप, अगर तो ये सच है कि h को डबल करने पे, h को 2h कर दिया तो क्या थीटा डबल हो जाता है? ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं बेस को, तो 10 30 क्या हो जाएगा यहाँ पे, h अपॉन x। 10 30 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 10 30 लिख सकते हैं हम 1 अपॉन अंडर रूट 3 बराबर h अपॉन x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इस वाली कहानी में आओ, टेन थीटा, टेन थीटा की जगह टेन 60 लिख लो। टेन 60 बराबर क्या होगा इसमें? टेन 60 होगा परपेंडिकुलर 2h अपॉन बेस। अब आप बोलोगे इसको आपने 2x क्यों नहीं करा? भाई क्योंकि इन्होंने बोला है सिर्फ टावर की जो हाइट है, मतलब यही बोला है ना, हाइट ऑफ टावर, हाँ हाइट ऑफ टावर इज डबल, सिर्फ यही बोला है कि सिर्फ हाइट ऑफ टावर ही डबल किया है और कुछ डबल नहीं करा। तो ये 2h हो गया और ये x ही है अभी, तो 60 की जगह लिखेंगे हम, टेन 60 की जगह अंडर रूट 3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई h अपॉन x। तो अब ध्यान से देखो, अंडर रूट 3 बराबर 2 मल्टीप्लाई h अपॉन x क्या है? वो 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, तो h अपॉन x की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 3 ले लेता हूँ। अब देखो अंडर रूट 3 बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये क्या बराबर है? अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 अपॉन के बराबर होता है क्या? नहीं। तो यानी ये चीज जो है ये फॉल्स है, फॉल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। अब भाई ये सीबीएसई वाला ही पूछ सकता है, अब किस तरह से पूछेगा किस तरह से नहीं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो क्वेश्चन है हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ना आपको 2026 के एग्जाम में दिख जाए, तो ध्यान से देखना है वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो कि हम देखने चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मान लेते हैं ये हाइट ऑफ द टावर h है और डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट x है, तो ये कह रहे हैं हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट, मतलब ये थीटा है, ठीक है। और ये कह रहे हैं, देखो ध्यान से, इफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हाइट ऑफ टावर यानी h, डिस्टेंस ऑफ फुट यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि x फ्रॉम इट्स फुट, बोथ आर इंक्रीज बाय 10%, दोनों को इंक्रीज कर दिया, मतलब h को भी इंक्रीज करेंगे और x को भी इंक्रीज करेंगे, प्लस करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे यानी कि 10%। तो अब ध्यान से सुनना, h जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा, h जो है वो 10% बढ़ चुका है, यानी कि h जो नया वाला h होगा, न्यू h, जो न्यू h है उसको h डैश मान लेते हैं, h डैश वो होगा, बेसिकली वो होने वाला है हमारा 10% ज्यादा, यानी कि h प्लस 10% h, यानी कि h प्लस 10 अपॉन 100 h, ये मतलब होता है इसका, यानी h प्लस 0.1 h, तो इसको आप प्लस करोगे तो 1.1 h आ जाएगा।
तो ये आ गया 1.1h। ऐसे ही x डैश यानी कि अब वो बढ़ गया है, नया बढ़ गया है, और ये भी 10% ही बढ़ा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.1x, है ना। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, मतलब ये बढ़ने के बाद 1.1 हो गया है। तो अब क्या करेंगे हम, बेसिकली हम इसमें देखो यहाँ पे भी थीटा ही होगा, ये कह रहे हैं, इन्होंने बोला है, ध्यान से सुनना, देन एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि इधर भी थीटा था और इधर भी थीटा था, ऐसा ये कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, बेशक हमने h और x चेंज कर दिया, h को अब 1.1h कर दिया और x को 1.1x कर दिया, 10% इंक्रीज का मतलब ये होता है, तो ये मतलब है, यानी कि पर इन्होंने एक चीज बोली है कि जो थीटा है, बेशक हमने h और x को इंक्रीज कर दिया, h को 1.1h और x को 1.1x कर दिया, बट जो थीटा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो रिमेन्स अनचेंज, यानी कि उसको थीटा ही रहने दिया है। तो ये क्या सच है, एक बार बताओ। अब इसको एक बार ट्राई करते हैं, इधर देखो करते हैं, इधर अगर हम करें टेन थीटा तो वो आएगा h अपॉन x, हाँ ठीक है, चलो टेन थीटा h अपॉन x आया। अब इधर करते हैं टेन थीटा, इधर भी टेन थीटा निकालते हैं, तो ये आएगा परपेंडिकुलर क्या है 1.1h और बेस क्या है 1.1x, 1.1 से 1.1 कट गया और ये h अपॉन x ये इसके बराबर ही आ रहा है, ये इसके बराबर ही आ रहा है, तो ये भी h अपॉन x आ रहा है, ये भी h अपॉन x आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं थीटा जो है, थीटा जो है टेन भी तो है, दोनों दोनों टेन भी है, थीटा जो है वो सेम है, यानी कि थीटा सेम है। अच्छा, अगर थीटा सेम है तो क्या ये जो बात इन्होंने बोली कि रिमेन्स अनचेंज, तो ये ट्रू है ना, यही मतलब है इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे, टोटल कुल मिलाकर हमने 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जो कि अगर आप इतने भी क्वेश्चन कर लेते हो, और मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताई थी बीच में वीडियो के कि हम टोटल ऑलमोस्ट डीपीपी को मिला करके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो डीपीपी को सॉल्व कर लेना, क्योंकि वहां भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिखने वाले हैं आज के डीपीपी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और अगर आपको इस चैप्टर के बाकी के जो वीडियोस है वो देखने, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड अगर आपको पोलिनोमियल वाला चैप्टर देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।